नमस्कार दोस्तों, मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? तो आपको बताना है कौन सी जो योजना है इनमें से वो वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। प्रधानमंत्री निधि योजना, भामाशाह योजना, मनरेगा योजना या फिर इंदिरा गांधी आवास योजना। तो वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण से जो संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, भामाशाह योजना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दोस्तों, दुधवा खारा जो किसान आंदोलन है वो चूरू जिले का जो आंदोलन था उस जो कि बीकानेर रियासत का हिस्सा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर भी राइट होगा, जो कि दुधवा खारा किसान आंदोलन है वो बीकानेर रियासत से संबंधित था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको एक तरफ अभ्यारण्य और उनकी स्थिति दे रखी है, आपको बताना है कौन सा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। सरिस्का की बात करें तो आप सभी को पता होगा, सरिस्का जो है अलवर के अंदर स्थित है। और दर्रा अभ्यारण्य की बात करें तो वो है आपकी कोटा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो कनेक्ट होगा वो उधर सी के साथ होगा, कोटा के साथ। रामगढ़ विषधरी की बात करें तो वो होगा आपकी बूंदी के अंदर। और फुलवारी की जो नाल है वो है आपके उदयपुर के अंदर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? एग्जाम के अंदर पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पंचवटी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर जो होशंगाबाद करके जो जिला है उसके अंदर पंचवटी जो स्थान है उसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है माधव सागर जो बांध है वो किस जिले के अंदर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है अलवर, बूंदी, कोटा और दौसा। तो माधव सागर बांध की बात करें तो आपके ऑप्शन नंबर डी दौसा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपसे पूछा गया है, राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य जो कि चूरू जिले के अंदर है, बंद बारेटा अभ्यारण्य जो कि भरतपुर के अंदर है, और दर्रा अभ्यारण्य जिसकी हमने बात की कोटा और झालावाड़ के अंदर स्थित है, और सरिस्का की भी हमने बात की जो कि अलवर के अंदर स्थित है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा जो अभ्यारण्य है वो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो चूरू जिले के अंदर है, जो कि ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके राइट होगा जहाँ पर राजस्थानी सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाला लिए अश्वारोही किस देवता का प्रतीक है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी और पाबू जी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाबू जी, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इनका जन्म आपको ध्यान रखना है कोल्लूमंड के अंदर हुआ था, यहाँ पर लिख देते हैं कोल्लूमंड, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और इनकी घोड़ी का नाम आपको ध्यान रखना है केसर कालमी, इनकी घोड़ी का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो केसर कालमी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनसे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है, इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। प्लेग रक्षक देवता और मारवाड़ के क्षेत्र में ऊँट लाने का जो श्रेय है वो भी पाबू जी को दिया जाता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है भील जाति। सबसे पहले आपको ये चीज़ जाति भी पूछी जाती है,
भील जाति आपको ध्यान में रखनी है। भील जाति की जो बोपे हैं उनके द्वारा पाबूजी की फड़ रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र पर बाजी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी जाति के जो बोपे हैं उनके द्वारा बाजी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है भील के द्वारा। और कौन से वाद्य यंत्र पर बाजी जाती है, तो रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है वो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। राजस्थान की सबसे जो बड़ी खारे पानी की जो झील है, ऑप्शन नंबर बी सांबर झील है। और भारत की कुल नमक उत्पादन का 12% जो कि राजस्थान के अंदर उत्पादित होता है, उसमें से 8.7% जो है नमक केवल सांबर झील उत्पादित करती है। और सांबर के पास आपको ध्यान रखना है शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, जिसको तीर्थों की नानी कहा जाता है और देवयानी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है, तो आपको बताना है राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट, एंथेसाइट, बिटुमिनस या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो राजस्थान में पाया जाने वाला जो कोयला है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। और भारत में फर्स्ट नंबर पे आता है तमिलनाडु और सेकंड पर आता है कोयले में राजस्थान। राजस्थान के आपको क्षेत्र ध्यान रखने हैं, बीकानेर का पलाना, नागौर और बाड़मेर। बीकानेर, नागौर और बाड़मेर, ये कि आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में धात्विक खनिज है, आपको बताना है इनमें से धात्विक खनिज कौन से हैं। मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता और उपयुक्त सभी। तो धात्विक खनिज की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। कि धात्विक खनिज की बात करें तो उसमें आएगा मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन आपको ध्यान में रखना है, टंगस्टन, और इसके अलावा चांदी भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो खनिज है सारे धात्विक खनिज है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊपरमाल की जनता पर 1903 में राव कृष्ण द्वारा लगाया गया कर कौन सा था। दोस्तों आपको क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि ऊपरमाल की जनता पर अगर ये पूछा जाए कि कर 1903 में किसके द्वारा लगाया गया, तो आपको ध्यान रखना राव कृष्ण के द्वारा कर लगाया गया था। और कौन सा कर लगाया गया था वो आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, चौवरी कर लगाया गया था। और राव कृष्ण के समय बिजुलिया किसानों के ऊपर 84 प्रकार के जो कर है वो लिए जाते थे। आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। तो आपको क्वेश्चन में पता चल रहा है इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण है वो कार्य कब प्रारंभ हुआ, तो 1958 के अंदर इसका कार्य प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम जो आपसे पूछा गया है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सतलज व्यास नदी पर हरी के बांध बनाकर इसका जो है उद्गम किया गया था। इसके अन्य नाम आपको ध्यान रखना है, राजस्थान नहर परियोजना भी बहुत सारी जगह लिखा गया होगा, राजस्थान नहर परियोजना। और इसको राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है, राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। और इसके अलावा आपको इसकी ध्यान रखनी है, लंबाई आपको ध्यान में रखनी है 649 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है, 649 किलोमीटर। जिसमें राजस्थान की बात करें तो 445 जो किलोमीटर है वो मुख्य है, और उसके साथ जो 35 जो है वो फीडर की लंबाई है। और 2 चरणों में इसका कार्य पूरा हुआ था, जिसके अंदर 7 लिफ्ट नहरें आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है, तो गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध है वो कौन सी नदी से है, सरस्वती, आहड़, सिंधु या फिर कांतली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वो सीकर जिले के अंदर है, जो कि जहाँ पर गणेश्वर सभ्यता जो वहाँ पर विकसित हुई है, कातली नदी के किनारे, जहाँ पर इसका उद्गम स्थल भी है। और वहाँ पर मछली पकड़ने के जो कांटे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से मिले हैं, जिससे हमको यह भी प्रमाण मिलता है कि नदी के अंदर पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, तो राजस्थान में गुड़ला त्यौहार जो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा।
बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दोहरी डायरशाही। दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर दोहरी डायरशाही लिखा गया है, मैं यहाँ पे सही लिख देता हूँ। दोहरी डायरशाही की संज्ञा किस घटना को दी गई? तो दोहरी डायरशाही की जो संज्ञा है वो कौन सी घटना को दी गई? निमुचना हत्याकांड को, बेंगू आंदोलन को, बिजोली आंदोलन को, या फिर मारवाड़ किसान आंदोलन को? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निमुचना जो हत्याकांड है उसको दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी गई थी। अलवर के अंदर दोस्तों एक किसान जो है, अलवर के जो किसान है वो निमुचना गांव है उसके अंदर शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन की रूपरेखा को तैयार कर रहे थे और उसको तैयार करने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए थे। तभी अंग्रेजों ने वहाँ पर गोलियां लगवा दी, गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों जो किसान हैं वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो महात्मा गांधी ने इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी, जिसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा इसको दी गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।